बिल्कुल। आजकल ये राधा स्वामी सत्संग काफ़ी चल रहा है, तो नॉर्मली तो ये लोग तो ना पूजा, आइडल पूजा या फिर ये भी नहीं मानते, ये एस्ट्रोलॉजी भी नहीं मानते। हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਜਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆ, ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ रिव्यू क्लैरिफिकेशन वीडियो बनावांगे ते और हिंदी में बात करता हूँ मैं। और अगर इन तक भी ये वीडियो पहुँचेगी तो ज़रूर पहुँचनी चाहिए, ताकि इनके भी कुछ डाउट्स अगर होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि ये मैम इंटरव्यूअर पूछ रही हैं इन ज्योतिष आचार्य जी से, तो इनका जो डाउट है या जो सवाल है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखो और वीडियो को हाइप भी ज़रूर करना, जो कमेंट सेक्शन के साथ हाइप का ऑप्शन होता है, ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे और इन तक भी। आजकल ये राधा स्वामी सत्संग काफ़ी चल रहा है, तो नॉर्मली तो ये लोग तो ना पूजा, आइडल पूजा या फिर ये भी नहीं मानते, ये एस्ट्रोलॉजी भी नहीं मानते। सबसे पहले तो मैम थैंक यू, आप राधा स्वामी के बारे में जानना चाहते हैं, आपने इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आजकल तो ये राधा स्वामी सत्संग बहुत चल रहा है, तो मैम यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आजकल नहीं, राधा स्वामी सत्संग व्यास को या राधा स्वामी को 100 साल से ऊपर हो गया है, 135 साल के ऊपर हो गया है इस ऑर्गेनाइजेशन या संस्था बने को। तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी ये राधा स्वामी सत्संग व्यास ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो इस पे आप क्या तर्क देना चाहेंगे कि राधा स्वामी ये सत्संग हाजरा वाले। तो ये हाँ। ये लोग तो मानते ही नहीं है, मतलब कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी देखिए, वगैरह में नहीं मानते, तो क्या इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्योंकि ये मानते नहीं है, नहीं दिखाते भी नहीं होंगे, ये ना इन guidance लोगों लेते का। देखिए मैम, वैसे तो चलो आप ये कह सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, लेकिन मानने या ना मानने वाली बात पर अगर हम कुछ कहें, अगर मैं ऐसा संगत का हिस्सा होने के नाते इस पे ये कहूँगा कि ठीक है, आप ये कह सकते हो कि राधा स्वामी बंदे इन एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ज्योतिष, इन सब को नहीं मानते। लेकिन मैं अगर बाबा जी की बात करूं, तो उन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन आंसर्स में कि ये एस्ट्रोलॉजी एक फ़ाइन साइंस होती है, इट्स अ वेरी फाइन साइंस। लेकिन ये कभी 100% सही नहीं होती, कुछ सही हो गया, कुछ नहीं। और इस बात में, इस चीज़ में तो मैं खुद एक्सपीरियंसड हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कुछ साल पहले, तो उनकी सारी की सारी भविष्यवाणी या जो भी कुछ उनमें से सच नहीं निकला, सिर्फ 1-2 बातें सच निकली थी, और ये बात तो आपको भी पता होगी। तो ये अपनी जगह एक साइंस है, और आगे एक और पॉइंट मैं पूरे लॉजिक के साथ बताऊंगा। हाँ, इन लोगों का जो संप्रदाय है, वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आगरा से निकला है, और करीब हो गए 100-150 साल तो हो गए होंगे। ये लोग ध्यान साधना में ज़्यादा अच्छा अग्रसर हैं, निराकार में। निराकार में ये लोग हैं, और अपने आश्रम में लोगों से काम करवाते हैं। सर, थोड़ी हंसी वाली बात है, काम नहीं, मतलब आप सेवा कह सकते हो, सेवा बोलते हैं उसे, जिसे आप काम कहते हो। और इसके पीछे कारण, इसका लॉजिक आप खुद बताएंगे आगे, जो आप सही बता रहे हो। जो भी इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनसे वो काम करवाते हैं। काम करवाने के पीछे लॉजिक क्या है? आपके अंदर का अहंकार खत्म हो, आपका ईगो खत्म हो। मतलब बड़ा सा बड़ा, अगर कोई मर्सिडीज से भी आ रहा है, तो उससे वो खेत में मिट्टी खुदवाएंगे, पानी भरवाएंगे, ये सब करेंगे। एक और बार सर मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा,
ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो हमसे करवाएंगे ही करवाएंगे सेवादार। ये अपनी मर्ज़ी होती है। जिसको तो उस चीज़ का पता है कि इससे क्या मिलता है, क्या मन में भाव आता है, निम्रता आती है या नहीं, तो ये संगत की, सेवादारों की खुद ये मर्ज़ी होती है, इच्छा होती है। वो अपनी इच्छा से जाते हैं सेवा के लिए। तो जहाँ नीड होती है सेवादारों को वो वहाँ पे लगा देते हैं। ज़बरदस्ती नहीं इसमें कोई भी किसी के साथ करता। तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा निराकार की तरफ से वो बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका रास्ता गलत है। हाँ, जहाँ तक बात है उनके वो नहीं मानते हैं हॉरोस्कोप वगैरह, तो वो बात अलग है। लेकिन हॉरोस्कोप और ज्योतिष की सच्चाई अपनी जगह अलग है। ये भी एक साइंस है। ये पूरी तरह से साइंस पे है, पूरी तरह। मतलब हमारे ऋषि मुनि किसी साइंटिस्ट से कम नहीं थे, वो अपने आप में ही बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने पूरी एस्ट्रोनॉमी पे, ज्योतिष है क्या, पूरी एस्ट्रोनॉमी पे बेस है। तो दोस्तों अब आते हैं मेन बात पे। जैसा इन मैम ने कहा था, पूछा था कि क्या कोई इन पर प्रभाव तो नहीं पड़ता क्योंकि ये हॉरोस्कोप को नहीं मानते। और इन सर ने भी, ज्योतिष जी ने भी कहा कि ये एक साइंस है। तो इसका जवाब तो हम पहले दे चुके हैं कि हाँ, जो राधा स्वामी बंदे हैं उनको पता है। और बाबा जी ने क्या कहा इस पर वो भी आपको बताया गया कि हाँ, ये एक फाइन साइंस है, लेकिन ये कभी भी 100% सही नहीं होती। इस बात का अनुभव मैं खुद कर चुका हूँ। यही देखने के लिए हमारे पुराने दोस्तों को पता है, जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी। बल्कि मैं ही नहीं, जो एक बंदे से आपकी मैंने बात करवाई थी, वीडियो भी बनाई थी, वो दूसरी सेकंड पार्ट पे मैंने आपको दिखाया था। उसने भी वो जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स आपको पता होगा उंगलियों में पहनने वाले, वो उसने कई सालों से पहन के रखे थे और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। उसका आपने इंटरव्यू भी थोड़ा सा देखा था, वो भी कहता था कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता इससे। और मैंने खुद यही देखने के लिए स्टोन्स डाले थे। और सबसे तगड़ा पॉइंट जो मैं पहले बात कर रहा था कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूरे लॉजिक के साथ, एक और जो लॉजिक है वो बताऊंगा, वो ये है कि अब दूसरी तरफ हम किस्मत कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, वही बंदे को मिलता है। और ये तो संतों महात्माओं ने भी कहा है, वो भी पूरे पहुँचे हुए सतगुरुओं ने, संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है। और बाबा जी भी इस पर ये भी कहते हैं, यही कहते हैं कि दूसरी तरफ हम किस्मत कह देते हैं। तो जब सब कुछ किस्मत में ही मिलना है, हमारे कर्मों के आधार पर जो हम एफर्ट्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें जब सब मिलना है, तो क्यों भाई इन सब चीज़ों पर विश्वास किया जाए जो कि ऑलवेज़ 100% सही कभी होती ही नहीं है। तुक्के वाली बात हो गई कि कुछ सही हो गया कुछ गलत। ये तो खुद जो मानते हैं उन्होंने भी देखा होगा 100%। और वो वीडियो में ऐसा प्रूफ मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। जो उन्होंने बताया था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और उस बंदे का भी एक्सपीरियंस सेम रहा। तो थोड़ा बहुत सच होगा, वो फ्यूचर अगर बता सकते हैं तो थोड़ा बहुत सच होगा, लेकिन पूरा कभी भी सच नहीं होगा। और रही बात जो मैम पूछ रहे थे, प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, इसका मानने या ना मानने से हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज तक तो मेरे साथ अगर अपनी बताऊं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कोई प्रभाव पड़ा हो या नहीं, बल्कि अच्छा प्रभाव ही पड़ता है। हम इतनी कन्फ्यूजन्स में नहीं पड़ते, इतनी उलझनों में नहीं पड़ते, शुभ अशुभ के चक्कर में नहीं पड़ते, पागल नहीं बन जाते। पागल होने से बच जाते हैं। छींक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हाय हाय अब क्या होगा। हम पल पल नहीं घबराते, पल पल नहीं डरते। तो ये अच्छा प्रभाव ज़रूर पड़ता है। जो वो मालिक खुद कर रहा है उसकी करनी में, उसकी रज़ा में रहने का नतीजा अच्छा ज़रूर होता है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह देते हैं कि जो होगा उस परम पिता परमात्मा के हुक्म से होता है, उसी की इच्छा से होगा। हर एक की लाइफ में वो बेहतर जानता है। तो क्या उसने जो भी पल बनाए हैं, जो भी समय बनाया है, क्या वो हमारे लिए बुरा है? क्या वो हमारा बुरा चाहता है?
क्या उसके हुक्म में जो है, क्या हमें उसकी रज़ा में राज़ी नहीं रहना चाहिए? तो जो बंदा संतों के हुक्म में रहता है, संतों महात्माओं ने ये बातें कही हैं, जो उस एक परम पिता परमात्मा को मानता है, वो इन सब चीज़ों में क्यों पड़ेगा? ये भी एक अपने आप में एक अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन अगर ये सब धागे डालकर या कोई इतना कुछ करके, मुंदरियाँ डालकर, स्टोन्स डालकर, अगर कोई किसी ने करोड़पति बनना होता तो आज कोई गरीब ना होना था। कितने ज्योतिषी आप देख लो, सड़कों के किनारों पर जो धार्मिक स्थल होते हैं, किनारों पर बैठे होते हैं, क्या वो अमीर बन गए? तो अपनी किस्मत से तो वो भाग नहीं पाए ना, अपने कर्मों से भाग नहीं पाए। कितनी कितनी उन्होंने मालाएं डाली हैं, स्टोन्स डाले हैं, कितने मंत्र जाप, कितना कुछ किया है, पर बैठे तो वो सड़कों के किनारे पर हैं। कोई अपनी छोटी सी दुकान लेकर बैठा है, तो वह सच तो नहीं हुआ ना। तो ये जो आप वीडियोस में देखते हो, बड़े बड़े ज्योतिष जिनके पास कुछ धन दौलत बहुत ज़्यादा आ चुका है, वो ये कह देते हैं, वीडियोस देखी होंगी आपने, कि जी आप ये पहन लो, आपके अगले दिन ही गाड़ी आ जाएगी, या 1 महीने बाद इस तारीख को आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत लाभ हो जाएगा। और ये तो बात मैंने खुद करके देखी है, एक्सपीरियंस मेरे साथ खुद हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो उन्होंने कहा। वो वीडियो देख लीजिए आप जाकर पुरानी। तो ये एक लॉजिक है। तो राधा स्वामी बंदे ये मानते हैं कि बेहतर यही नहीं है कि हम अपने एफ़र्ट्स के ऊपर ध्यान दें, कर्मों के ऊपर अच्छे कर्म करें। अगर मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे जितनी मर्ज़ी समुंदर में, नदियों में डुबकियां मार लो, जितने मर्ज़ी ताबीज़ जो मर्ज़ी कर लो, होगा तो वही जो किस्मत में लिखा होगा और जो हमारे कर्मों के हिसाब से होगा। कितने कितने ज्योतिषियों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, उनके घर में, उन्हीं के घर में कितनी प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो फिर वो तो सबसे सुखी इंसान होने चाहिए थे। तो उन्होंने भी अपना पैसा रोज़गार कमाना है, रोटी खानी है, तो ये लॉजिक की बात है, इसलिए वो इस फील्ड में आते हैं। और फिर से अगर इस ज्ञान की बात की जाए तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्ञान कह सकते हो, लेकिन उस मालिक के, परमात्मा के हुक्म से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, किस्मत से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना उस एक परमपिता परमात्मा की भक्ति में लगें, जो खुद करनहार है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, या कोई प्लैनेट वगैरह, ऐसी कोई भी देवता नहीं, कोई भी शक्ति नहीं जो उसके हुक्म के बिना काम कर रही हो। तो आई होप इन मैम जी को क्लियर हो गया होगा इनके डाउट्स। और अगर प्रभाव की बात की जाए तो प्रभाव तो हमारा जो मन है ना, इस मन के हमारे ऊपर पड़ते हैं। हमारे कर्मों के प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर पड़ते हैं, हमारी बुरी संगत के या अच्छी संगत के प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ कोई गलत चीज़ देखेंगे उसका प्रभाव पड़ जाएगा, गलत बोली बोलेंगे, आँखों से कुछ भी देखेंगे, किस माहौल में रहेंगे, उन सब चीज़ों का प्रभाव जरूर पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे किसी भी रूप में, तो वो उस मालिक को ज़रूर पता है, उसको बेहतर पता है। तो नतीजा, रिज़ल्ट देने वाला तो वो खुद है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि राधा स्वामी इस एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानते। तो आई होप दोस्तों, नए जिज्ञासु या जिनको राधा स्वामी ये ऑर्गेनाइजेशन में, डेरा ब्यास में इंटरेस्ट है, जिनके मन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, उनको क्लियर हो गया होगा पूरे लॉजिक के साथ, हर बार की तरह। और एक और बात ज़्यादा कहना चाहूँगा कि हम तो इतने सियाने बनते हैं कि अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से ये डालो, वो डालो, फलाना डाल लो, दिमका डाल लो, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, जैसे हम परमात्मा से भी ज़्यादा सियाने हो। क्या उसको हमारे बारे में कुछ पता नहीं? एक तरफ हम कहते हैं कोई भी किसी भी इष्ट को मानते हैं, क्या उस पर हमें भरोसा नहीं है? क्या उसको नहीं पता हम ज़्यादा सियाने बन रहे हैं? क्या
उनसे सियाने हम हैं, उसको तो पता ही नहीं हमारे बारे, तो हमारा विश्वास कहाँ जाता है, तो हमारा फेथ कहाँ जाता है। जब हम रोज़ सुबह इतने बड़े देवी देवते को या अपने इष्ट को आरती करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उसके आगे अरदास करते हैं, तो क्यों ना आप उस पर सब कुछ छोड़ दो। तो ये सब चीज़ें बाई साइड, आप एक साइड ये सब करते हो, तो इसका मतलब हमें उसकी करनी पर विश्वास नहीं रहा, तो इसका मतलब हमें किसी चीज़ का फियर है, डाउट है, विश्वास ही नहीं है, ये क्लियर साबित होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम शिव जी को मानते हैं या विष्णु भगवान को मानते हैं और दूसरी तरफ ये सब करते हैं, तो वो तो यही कहेंगे ना कि भाई तेरा तो ध्यान इन सब चीज़ों से ही नहीं निकला। और ये सब चीज़ें गीता, श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने कही भी हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सभी को राधा स्वामी जी टेक केयर, बाय बाय।